नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इल्जाम। माँ, तुम बदल गई हो, पहले जैसे नहीं रही। बेटी कली बोली, जो भाई के शादी के बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। कनक बेटी की बात सुन सोच में डूब गई। फिर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? माँ, पहले जो हर बात गलत के लिए भीड़ जाती थी, अब देखती हूँ तुम बहुत कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करने लगी हो। तुम्हारे नियम कानून कुछ बदल गए हैं, कुछ लापरवाही सी हो गई हो। कली ने माँ से कहा, 2 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें अपनी माँ बदली लग रही है? क्या तुम्हें मेरे प्यारा और देखभाल में कमी लग रही है? मैं बदल गई हूँ, ये इल्जाम तुम कैसे लगा सकती हो? मैं तो आज भी तुम्हारी माँ हूँ। कनक ने कली की तरफ देखकर बोला, नहीं माँ, प्यार में नहीं कमी की, बस मुझे अपनी माँ से एक डर दिखाई देने लगा है, एक सख्ता दिखाई देने लगा है। क्या यह सच नहीं है माँ? कली की बात सुन कनक चुप हो गई, यानी उसकी माँ। और बताओ ना माँ, मेरी बात सही है ना? कली ने कहा तो कनक अपनी को रोक न पाई। ये हर डर या फिर कुछ और समझ नहीं पाई। पर हाँ, जब से मेहुल की शादी हुई है, पाखी घर आई है, मुझे एक डर बना रहता है, कहीं मेरी किसी बात को है पाखी को बुरा ना लग जाए, मुझे पर बुरी सास का तमाचा ना लग जाए। सास तो वैसे ही बुरी मानी जाती है, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। वो अपनी बेटी से बोल रही थी। कनक की बातें सुन कली बोली, इस डर से कल तुम मेरे साथ अकेले शॉपिंग पे नहीं गई? कहीं पाखी ये इल्जाम ना लगा दे कि सासू माँ बेटी के साथ शॉपिंग कर रही है और मैं रसोई में काम कर रही हूँ। यह बात है ना माँ? वो अपनी माँ से पूछने लगी। तेरी बात सच है कली, पहले मैं बहू ही थी, सासू माँ के लिए डरती थी, हर समय उनके हिसाब से काम करने भी मैं उनके पैमाने पर खड़ी उतरी। ये उनका हर घर रहा, मेरा नहीं बन पाया। सासू माँ जब तक जिंदा थी अपना हुकूमत चलाती रही, कभी कोई काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर पाई। तुम्हारी बुआएं जब आती थी सब मस्ती करते, मैं रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाते रह जाती थी, जबकि मेरा मन भी होता था मैं भी सबके साथ मस्ती करूं। अपने अनुभवों से सबक ले मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहू को इसके हिसाब से जीने दूंगी, साथ ही उससे कभी परायापन महसूस नहीं होने दूंगी। इसलिए जब से तू आई है, मैं रसोई भी बराबर संभाल रही है, जिससे पाखी तुम लोगों के साथ समय बिता सके और रिश्ते की डोर मजबूत हो। रिश्ते औपचारिक नहीं, दिल से बनते हैं, वो अपनी बेटी से बोल रही थी। पाखी अभी बच्ची है, घर के कामों में कच्ची है, पर मैं उसे ताने देकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ बातें उसकी भी अनदेखी करनी पड़ती है। एक मजबूत रिश्ते के बुनियाद के लिए कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करना जरूरी है, तभी तो रिश्ता सशक्त बनेगा। अगर मैं तेरी दीदी की तरह, दादी की तरह ताने दूंगी तो उनमें और मुझमें क्या अंतर है? कन्या के मन की बात कली से कही, वनी अपनी बेटी से कह रही थी। तभी पाखी अंदर से आई, बोली, माँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सासू माँ के रूप में मुझे दूसरी माँ मिली है। आप निश्चित होकर दीदी के साथ एंजॉय करिए, मैं रसोई संभाल लूंगी। उसकी बहू अपनी सासू माँ से कहती है। नहीं पाखी, काल काम तुम अकेले नहीं करोगी, कनक तो पूरे समझौते और समझाई करना पड़ता है। पाखी बोली, तब मैं बहू थी पाखी, इसलिए सासू माँ से दिल की बात नहीं कह पाती थी, लेकिन अब मैं सासू और एक बहू की भावनाओं को बखूबी समझती हूँ, क्योंकि कभी मैं उस दौर से गुजरी थी, पर अधिकार नहीं था, आज अधिकार है। तुम्हारे साथ मैं दिल का रिश्ता चाहती हूँ। जैसे तुम अपनी माँ से जिद फरमाइश या झगड़ा करती थी, वैसे ही सहज तुम मेरे साथ रहो, कनक ने कहा। तो पाखी दौड़कर कनक के गले लग गई, यानी अपनी सासू माँ के गले लग गई। उसके बाद तुम दोनों सास बहू रोते ही रहोगी या बातों से ही पेट भरने का इरादा है? बड़ी जोर की भूख लगी है। कली ने वातावरण की गंभीरता कम करने के उद्देश्य से बोली, आपकी पसंद की दाल की कचौड़ी और आलू की सब्जी रेडी है दी, चलिए खाना
ही टेबल पे पाखी बोली यानी अपनी ननद से, नहीं तुझे कैसे पता पाखी, मुझे कचौरी और आलू की सब्जी पसंद है। कली ने आश्चर्य से पूछा यानी अपनी भाभी से पूछी। उसके बाद, मैं माँ की दूसरी बेटी हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। शरारत से आंखें मटकाती पाखी बोली यानी अपनी ननद से बोली। उसके बाद फिजाओं में रिश्ते की खूबसूरती की महक फैल गई। थोड़ी देर बाद तीनों देवियों अपने पति का क्रेडिट कार्ड ले शॉपिंग करने चल दी। शॉपिंग के बाद और क्रेडिट कार्ड के लिए नारी शक्ति एक हो जाती है। और एक हफ्ते रहकर जब कली ससुराल जाने लगी तो पाखी की आंखों में आंसू थे। दी, अब कब आओगे? आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई। मुझे हमेशा लगता था काश मेरी कोई बहन होती। आपके साथ रिश्ते की डोर में बंद ईश्वर ने मेरी कामना पूरी कर दी, अपनी ननद से कहने लगी। तो सबकी आंखों में आंसू देख मेहुल बोला, हद है, घर मेरा और मालकिन पाखी बन गई। जिसे देखो वही पाखी पाखी कर रहा है। और खबरदार जो मेरी माँ बहन छीना तुमने मुझसे, वो अपनी पत्नी से कहने लगा। उसके बाद, छीना नहीं छीन लिया, अब सब मेरे है, पाखी ने गर्व से कहा। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सभी दोस्तों, तब और अब कितना फर्क आ गया है, सोच जहाँ विस्तार लिया वही पुरानी भ्रमता भी टूटी। सास पूरी होती, रिश्तों का संबंध जानने की समझ कभी बढ़ी होती तो कहीं घटी है। अब बहुओं को अपना मन नहीं मानना पड़ता। बाकी यह बात तो सभी जगह होते हैं। आप क्या कहती हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।